हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि घर साफ करने के बाद थोड़ी देर बाद वो फिर बिखर जाता है? पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैंने फिर छोटी छोटी कुछ आदतें अपनाई जिससे कि मेरा घर भी जल्दी साफ हो जाता है और गंदा भी नहीं होता है। ये आदतें अपनाकर घर को साफ और व्यवस्थित रखना पहले से बहुत आसान हो गया है। हम हाउसवाइफ हैं, सुबह उठते से ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह की चाय, बच्चों का लंच बॉक्स, बड़ों के लिए नाश्ता और दिन भर की भागदौड़, ये सब सुबह से ही शुरू हो जाती है। आज मैं आपसे ऐसी 5 आदतें शेयर करूंगी जिससे कि आपका रोजमर्रा के काम जल्दी और आसानी से हो जाए। जब आपके काम जल्दी हो जाएंगे तो आप अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाएंगी। हम हाउसवाइफ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुबह से ही उठकर दिन भर की भागदौड़ में लग जाएं। अगर आप चाहते हैं बिना मेहनत के आपका घर भी साफ और व्यवस्थित रहे तो ये वीडियो आपके लिए है और आप भी ये आदतें अपना सकती हैं और रोज के कामों को आसानी से कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज हर जगह है, उसमें हम भी शामिल हैं। सुबह उठते से ही सबसे पहले बिस्तर में ही हम हमारे मोबाइल को देखने लगते हैं और सोचते हैं बस थोड़ी सी देर ही देखूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोबाइल देखने के साथ हमें समय का पता नहीं चलता है। व्हाट्सएप के स्टेटस, परिवार वालों को रिप्लाई देने में ही हमारा सुबह का समय निकल जाता है। अगर हम सुबह का समय मोबाइल में ही निकाल देंगे तो फिर हमारे पास आगे के कामों के लिए समय की कमी हो जाती है। आगे से आप ऐसा कीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए और उसे 1 घंटे के लिए भूल जाइए। आप चाहें तो रोज के टाइम से 5 मिनट पहले उठ सकती हैं। बालकनी में जाके सुबह की सूरज की पहली किरणों को देखिए या फिर छत पे जाके बस 5 मिनट वॉक कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और मन भी आपका खुश होगा। मैं भी सुबह ऐसे ही करती थी, उठते से ही अपना मोबाइल चेक करना, थोड़ा सा व्हाट्सएप, थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, इन सब में मैं अपना समय निकाल देती थी। इन सब में मेरा 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। जब से मैंने ये आदत छोड़ी है, सुबह मुझे अपने लिए बहुत समय मिलने लगा है। आप केवल 2 दिन ऐसा करके देखिए। 2 दिन जब आप ऐसा करेंगी तो आपको पता चलेगा कि सुबह का समय आपके लिए कितना ज़रूरी होता है। अगली बात क्या करना है आपको, जब आप उठती हैं तो सुबह सबसे पहले आप उठने के बाद अपना बिस्तर ठीक कीजिए। आप बिस्तर को साथ के साथ ठीक कर दीजिए। जब आप अपना बिस्तर सुबह नहीं ठीक करेंगी, जब भी आप कमरे में आएंगी तो कमरे का लुक आपको अच्छा नहीं दिखेगा। कहीं चादर फैली है, कहीं आपके तकिए रखे हैं। अगर आप साथ के साथ इन सब कामों को करती जाएंगी तो आपके काम कम समय में हो जाएंगे और जब भी आप कमरे में आएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कमरा आपको साफ सुथरा दिखेगा। ये सब छोटे काम जब हम साथ के साथ कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा अंदर से भी फील होता है। अब आपको आगे क्या करना है मैं ये आपको बताती हूँ। हर हाउसवाइफ यही करती है, सुबह उठते से ही किचन में जाएंगी, किचन में जाकर ही सोचेंगी सुबह की हमें क्या बनाना है। इससे होता क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आता सुबह के समय, क्योंकि हमें बच्चों को लंच तैयार करके देना होता है, ऑफिस वालों के लिए भी हमें लंच तैयार करना रहता है और ये सब चीज़ें उन्हें समय पे चाहिए होती है। तो समय पे देने के चक्कर में हम जल्दी में फिर कुछ भी बना देते हैं। लेकिन इससे अच्छा यह रहेगा कि आप 1 दिन पहले ही आप पूरी प्लानिंग कीजिए। रात में जब आपके सब काम हो जाए, एक बार फ्रिज खोल के देखिए, फ्रिज में देखिए कौन सी सब्जी है, कल आपको क्या बनाना है और हो सके तो उसकी थोड़ी तैयारी रात में ही करके रख दीजिए। सोचिए अगर आपको कल भिंडी बनानी है और आपने उसे रात में ही काट के फ्रिज में रख दी तो सुबह उठ के आपको केवल क्या करना रहेगा, भिंडी निकाल कर आपको केवल उससे सब्जी बनानी रहेगी। इससे क्या होगा, आपका सुबह का समय भी बच जाएगा। जब आप 1 दिन पहले ही प्लानिंग कर देती हैं तो आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमारा प्लान पहले से ही तैयार रहता है। और ये मत सोचिए कि हर दिन हमें कुछ नई डिश बनानी है, हर दिन हमें कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है। आप ये सोचिए कि आप कितने प्यार से और कितने अच्छे से अपने परिवार वालों के लिए आप खाना या नाश्ता बना सकती है। परिवार भी उसी चीज़ में खुश रहता है जिसमें कि आप खुश रहेंगी। जब आप खुश रहेंगी तो आप भी अपने परिवार वालों को खुश रख पाएंगी। हम हाउसवाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर बस हमें दौड़ते भागते रहना है। कभी बच्चों के काम करना है, कभी परिवार के काम करना है, कभी हस्बैंड के काम करना है, घर सुधारना है, घर साफ रखना है। हम हाउसवाइफ है,
हमारे ये सब काम है, लेकिन काम को हम अगर काम करने हैं इस तरीके से करेंगे तो फिर हमें बोझ सा लगने लगता है। अगर हम इन कामों को आप प्यार से करेंगी और थोड़ी समझदारी के साथ करेंगी तो काम भी आपको काम की तरह नहीं लगेंगे। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे कि आपके रोज़ बहुत सा समय बच सकता है। आपको करना क्या है, आप जब भी किचन में काम कर रही हैं या फिर कोई दूसरे काम कर रही है उसके साथ आप छोटा काम जोड़ सकती है। जैसे कि आपने सब्जी बनने को रखी है तो सब्जी के साथ साथ आप अगर सिंक में थोड़े बर्तन हैं आप उन्हें साफ़ कर सकती हैं, रोटी के लिए आटा लगा सकती हैं, या फिर छोटे और दूसरे काम जो सब्जी बनते समय किए जा सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुला रहे हैं तो उस समय आप झाड़ू कर सकती हैं, पोछा कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप एक बड़े काम के साथ एक छोटा काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है कि हमने सोचा मल्टीटास्किंग करना है तो हम 4-5 काम एक साथ बड़े बड़े करने लग जाएं। इससे कुछ नहीं होगा। इससे होगा क्या, आप प्रेशर महसूस करेंगी अपने आप पर। जब आप बड़े काम के साथ छोटा काम करेंगी तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे और कुछ समय आप अपने लिए भी फिर निकाल पाएंगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप थक जाओ तो फिर थोड़ा बैठिए, एक कप गर्मा गर्म अदरक डाल के चाय बनाइए और उसका बैठकर आनंद लीजिए। ज़िंदगी में हमेशा हमें मुस्कुराते हुए ही करने पड़ते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल चीज़ है जो हमें मिली है। याद रखिए, ये आपका घर है, कोई होटल नहीं। होटल का हर एक कोना चमकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग नए नए आते हैं जाते हैं। होटल वालों को उन लोगों से मतलब नहीं होता है, बस उन्हें इस काम से मतलब होता है कि हम एक अच्छी सर्विस दे पाएँ। लेकिन आप हाउसवाइफ है और आपका अपना घर है। घर हमेशा एक जैसा साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, परिवार में और भी लोग हैं, तो घर गंदा होता ही है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम हर समय उसे झाड़ू पोछा लेकर चमकाते रहें। आप अपने ऊपर इतना दबाव मत आने दीजिए कि हर काम को आप एक परेशानी के साथ करें। अगली बात, जब भी आपको घर साफ़ करना हो तो एक दिन केवल एक ही हिस्सा आप साफ़ करें। पहले ही सोच लीजिए कि आज मुझे कौन सा घर का कोना साफ़ करना है, चाहे वो किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे वॉशरूम हो, या फिर घर का कोई भी हिस्सा जिसे कि आप साफ़ करना चाहती हैं। बस आप पहले से ही उसे सोच के रखिए और एक दिन में एक ही हिस्सा साफ़ कीजिए। इससे आपको अपने ऊपर दबाव भी महसूस नहीं होगा और काम भी आपके बिना कोई जल्दबाजी के जल्दी से हो जाएंगे। जब आप काम आराम से करती हैं तो काम भी आपके बहुत अच्छे से होते हैं। जल्दबाजी में किए गए काम खराब भी हो सकते हैं। ये आपके लिए बोनस टिप है। हम कई बार सोचते हैं कि कोई काम है जो बहुत छोटा है, हम सोचते हैं उसे बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे ऐसा हो ही नहीं पाता है। हम क्या करते हैं, फिर बाद में उसे करना भूल जाते हैं और फिर जब हम थक हार कर जब बैठते हैं तो फिर वो काम हमें दिखता है तो फिर हमें गुस्सा भी आता है। इसलिए साथ के साथ ही काम करते चलिए। जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसे वहाँ रख दीजिए। सूखे कपड़े उठाकर लाए हैं तो उन्हें घड़ी करके रख दीजिए। ये काम भले 2-5 मिनट लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो जब हम बाकी काम करके थक जाते हैं तो ये 2 मिनट के काम भी हमें बहुत बड़े काम की तरह लगते हैं। इसलिए हम साथ के साथ काम करते चलेंगे तो कोई भी काम हमें बोझ या परेशानी नहीं लगेगा। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को मेरे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हाउसवाइफ से रिलेटेड किचन टिप्स और भी बहुत सारी जानकारियाँ देती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।